नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज महात्मा गांधी के जीवन से राम नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जन्म से साहसी नहीं थे। बचपन में वे बड़े डरपोक थे। स्कूली शिक्षा के दौरान वे अपने से कमज़ोर लड़कों से भयभीत तो रहते ही थे, इसके साथ साथ भूत प्रेत का भय भी उन्हें बहुत सताता था। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी लिखते हैं कि मुझे बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था। उस घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार उन्हें दूसरे कमरे में जाना था, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। एक तो रात का अंधेरा और फिर भूत का डर। उनका पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि वह भूत कहीं छिपा बैठा उनका इंतजार कर रहा होगा और बाहर निकलते ही उन पर आकर कूद पड़ेगा। उन्होंने तेजी से धड़कते दिल के साथ अपना एक पैर बाहर निकाला। इतने में बाहर खड़ी बूढ़ी दाई रंभा ने उन्हें देख लिया और हंसते हुए पूछी, क्या बात है बेटे? गांधी जी ने कहा, मुझे भूतों से बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में मुझे भूतों से डर लगता है। इस पर दाई रंभा ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम नाम लो, कभी कोई भूत तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने राम नाम लेना शुरू कर दिया। उनका पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम था। इसके बाद गांधी जी बड़े हुए और लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहाँ गांधी जी का युवा मन, जो आधुनिक सभ्यता के गढ़ लंदन के माहौल में पल बढ़ रहा था, उनके लिए राम नाम अंधविश्वासपूर्ण लगने लगा। लेकिन दाई रंभा की राय से पड़ा हुआ राम नाम का बीज बचपन से ही उनके मन में उपस्थित था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके जीवन में भयंकर उथल पुथल का समय आया। तो वह मंत्र राम नाम अंदर से उभर कर उनके समक्ष आ गया। उन्होंने अपने प्रयोग से राम नाम की शक्ति को अनुभव किया। उसके बाद वही राम नाम उनका प्रमुख आश्रय और शक्ति का अमोघ मंत्र बन गया। इसके बाद उन्होंने लिखा, मंत्र व्यक्ति के जीवन का सहारा बन जाता है और व्यक्ति को हर परीक्षा में सहज रूप से सहायता करता है। वे मानते थे कि मंत्र का हर जप हमें भगवान के निकट ले जाता है। दरअसल मंत्र वह आध्यात्मिक सूत्र है जो व्यक्ति के नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक पक्ष में बदल देता है। वह क्रोध को करुणा, बुरे भाव को सद्भाव और घृणा को प्रेम में परिवर्तित कर देता है। यह मस्तिष्क को शांत बना देता है और विभक्त और परस्पर विचारों को शांत करके चेतना के गहन स्तरों तक ले जाता है। महात्मा गांधी के लिए राम नाम का मंत्र अक्षय आनंद का स्रोत बन गया था। वे प्रतिदिन मीलों टहलते समय भी इसका जप करते थे। जप की यह क्रिया तब तक निरंतर चलती थी जब तक मंत्र का अंतः संगीत और उनके कदम ताल श्वास की गति को अस्थायित्व नहीं प्रदान कर देते थे। राम नाम के साधना ने उन्हें भय और क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाया। परिणाम यह हुआ कि आंतरिक शांति को मन की सतह पर चलने वाली अशांति या किसी अन्य तरह का हिंसक व्यवधान ना तो हिला सकता था और न उनका नाश कर सकता था। वे अब पूर्णतः राम पर आश्रित हो गए थे। वर्ष 1947 में जब उनकी हत्या की आशंका प्रबल हो गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं मार दिया जाऊं, लेकिन मैं अपनी अच्छी मौत उसे ही मानूंगा जब मेरे मन में हत्यारे के लिए घृणा का भाव ना हो और मेरे मुंह से अंतिम समय भी राम नाम निकले। यह उस अपार श्रद्धा और विश्वास का ही प्रभाव था कि 30 जनवरी 1947 को 20वीं सदी के सर्वोत्तम ऋषि मुख से श्राप नहीं अपितु अंदर गहरे बैठा मंत्र ही निकला, राम राम राम। इसका तात्पर्य यह था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और क्षमा करता हूँ। दरअसल गांधी जी भगवान राम से ऐसे जुड़े थे
जैसे गाय से बछड़ा जुड़ा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।